ये कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस धमाकेदार टी20 मैच की है जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनत जयसूर्या, तिलकरत्ने, दिलशान और चमारा सिल्वा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 171 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी तो मात्र 115 रनों पर अपने 7 प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुकी थी। In the air, fielder's getting under it, and he takes it. Yeah! He's bowled in. It's in the air, long on, will get underneath it. Yeah, he's taking it. He's bowled him. Yorking himself, Bandara. ऐसे में भारत को जीत के लिए 29 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। तब पठान भाइयों ने बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर आंधी तूफान बनकर टूट पड़े। उस दिन पठान भाइयों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को इस कदर धोया जिसे देख श्रीलंकाई फैंस फूट फूट कर रोने लगे थे। दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाज यूसुफ पठान और ऑलराउंडर इरफान पठान द्वारा मलिंगा, तुषारा, फर्नांडो जैसे दिग्गज गेंदबाजों की जोरदार कुटाई का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 10 फरवरी 2009 में भारत श्रीलंका के बीच टी20 का ये एकमात्र मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की पहली गेंद पर तिलकरत्ने के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील होती है, लेकिन एम्पायर ने आउट देने से साफ मना कर दिया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने दिलशान का हाथ में आया कैच ड्रॉप कर जीवनदान दे दिया। इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए तिलकरत्ने दिलशान ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। कैच छूटने का अफसोस अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी तीसरे ओवर में दिलशान ने जहीर खान को 2 चौके जड़कर भारत के जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। दिलशान का कैच छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है इसका एहसास भारत को तीसरे ओवर में ही हो चुका था। दूसरे छोर से जयसूर्या भी भारतीय गेंदबाजों को सिर्फ चौके छक्कों में डील कर रहे थे। महिला जयवर्धने और जयसूर्या की तूफानी पारी के बदौलत श्रीलंका 5 ओवरों में 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। फिर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर इरफान ने जयसूर्या को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करा भारत को पहली सफलता दिलाई। जयसूर्या का विकेट चटकाकर भारत ने मैच में तो वापसी की, लेकिन रन रेट पर अंकुश नहीं लगा पाई क्योंकि क्रीज पर जो भी नया बल्लेबाज आ रहा था वो हर ओवर में चौके छक्के जरूर लगा रहा था। हालांकि एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन साथ साथ स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 17वें ओवर में तिलकरत्ने जो कि शुरू से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अर्धशतक लगाने के बाद तिलकरत्ने और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने ईशांत शर्मा के ओवर में पहले तो 2 चौके जड़े और फिर एक छक्का जड़कर ओवर से कुल 17 रन कूट दिए। लेकिन जाते जाते ईशांत शर्मा ने आखिरी गेंद पर तिलकरत्ने को रैना के हाथों कैच आउट करा भारत को बड़ी सफलता दिलाई। फिर श्रीलंका निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 171 रन स्कोरबोर्ड पर लगा देती है। इतना बड़ा टारगेट देकर श्रीलंका अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी क्योंकि ये मैच श्रीलंका में खेला जा रहा था, जिसका एडवांटेज भी श्रीलंका को मिलने वाला था। अब भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग मैदान में आते हैं, जहां गंभीर ने आते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। गंभीर ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहली 5 गेंदों में 14 रन निकाल लिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेते वक्त केपुगेदरा का डायरेक्ट थ्रो विकेटों में जा लगा और वीरेंद्र सहवाग महज 1 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट गए। भारत अभी पहले विकेट के सदमे से उभरा भी नहीं था कि तभी अगले ओवर की पहली गेंद पर लय में दिख रहे गौतम गंभीर भी तुषारा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वीरारत्ने को कैच दे बैठे। 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट खोकर अब भारत संकट में गिरता नजर आने लगा। अब भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए युवराज सिंह को मैदान में भेजा गया और युवराज ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी। युवराज के बल्ले से निकले शॉट सीधे बाउंड्री के पास जाकर रुक रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बाउंड्री जड़ते हुए पहले तो लड़खड़ाती पारी को संभाला और भारत को 5 ओवरों में 50 रनों के पार पहुंचा दिया। करंट रन रेट और दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि भारत इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लेगा क्योंकि दोनों छोर से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। एक समय बुरी तरह लड़खड़ा चुकी भारतीय
पारी अब मजबूत स्थिति में दिख रही थी और भारतीय फैंस भी आश्वस्त होकर मैच का आनंद उठा रहे थे। लेकिन तभी सेट हो चुके बल्लेबाज युवराज सिंह भी अपना विकेट गंवा देते हैं। युवराज 21 गेंदों में 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को जीत के करीब लाकर पेवेलियन लौट जाते हैं, क्योंकि यहां से जीत के लिए भारत को 72 गेंदों में 91 रन और बनाने थे और ये रन बनाने के लिए भारत के पास अभी भी 7 बल्लेबाज बाकी थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान MS धोनी क्रीज पर आए और आते ही चौके से खाता खोल भारतीय फैंस को जीत का भरोसा दिलाया। दूसरे छोर से सुरेश रैना विकेट गिरने के बाद भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। नौवां ओवर लेकर आए मलिंगा बंदारा के ओवर में उन्होंने एक जबरदस्त आसमानी छक्का जड़ा, जिसे देख भारतीय फैंस खुशी से झूमने लगे। लेकिन रैना जोश जोश में होश खो बैठे और अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा देते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा क्रीज पर आए, लेकिन उस दिन भारत की मुसीबतें जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि रोहित के आते ही MS धोनी भी बंदारा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे रोहित शर्मा 4 रन और रविंद्र जडेजा 5 रन बनाकर अपना विकेट सस्ते में गंवा देते हैं। अब भारत धीरे धीरे इस मैच से अपनी पकड़ खोता जा रहा था। अपनी टीम की यूं दुर्दशा होती देख भारतीय फैंस के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि भारत के 7 प्रमुख बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे और अभी भी 29 गेंदों में 57 रन और बनाने थे। यहाँ से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को जीत की खुशबू आने लगी। उन्हें लग रहा था कि बाकी बचे 3 विकेट भी वो यूं चुटकियों में चटका देंगे। अब श्रीलंका की टीम अपने अगले विकेट के लिए तड़प रही थी, लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए वो जोड़ी खड़ी थी जिसे ऊपर वाले ने बनाकर भेजा था। भारत को जीत के लिए 57 रनों की दरकार थी, इसलिए अब जरूरी हो गया था कि भारतीय टीम की रणगति को बढ़ाया जाए। अब दोनों भाइयों ने भारतीय पारी को संभाला और श्रीलंकाई गेंदबाजों की दागे खोल पिटाई शुरू कर देते हैं। एक तरफ यूसुफ पठान के गगनचुंबी छक्के जो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इरफान भी मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज को खड़े खड़े छक्के लगा रहा था। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से भारत को 10 गेंदों में 17 रनों की जरूरत रह गई थी और अभी भी इरफान पठान के बल्ले से कड़कड़ाते छक्कों का सिलसिला जारी था, जो हवा को चीरते हुए स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिर रहे थे। आखिरी ओवर तक आते आते पठान ब्रदर्स की इस जोड़ी ने मैच को सिर्फ फॉर्मेलिटी में बदल कर रख दिया। अब भारत को 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाने थे और बॉलिंग एंड पर हाथों में गेंद लिए लसित मलिंगा खड़े थे। ओवर की पहली गेंद खाली निकल जाती है, लेकिन अगली गेंद पर इरफान ने जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरती है। इरफान पठान और यूसुफ पठान ने श्रीलंका के अरमानों पर पानी फेरते हुए भारत को ये मैच जितवा दिया। इसी के साथ पूरे स्टेडियम में भारत का झंडा लहराने लगा। दोस्तों, इरफान पठान यूसुफ पठान की इस तूफानी बल्लेबाजी के नाम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।